2026 में सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों की होगी और उस चुनौती की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? Modi's American. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. Mr. Modi came to see me. Sir, may I see you please? Yes, I have a very good relationship. Is that happy? क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक दीवानगी है या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वाकई उनके मन मस्तिष्क में कोई बात है? ये मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। जहां तक आपने रशियन ऑयल की बात करी है, अभी एक बयान आया है जो नए एम्बेसडर हैं अमेरिका के इंडिया में, सर्गियो गौर, उन्होंने कहा है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी या एक बहुत खास प्रायोरिटी होगी इंडिया को इंश्योर करना कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। जब भी कोई बुली होता है उसकी ये आदत होती है कि अगर कोई ताकतवर इंसान से वो बात कर रहा होता है तो वो झुक जाता है। अगर उसको लगता है कि मैं इसको दबा सकता हूँ तो वो दबाता है। तो अगर हमारे ऑफिसर जो है, हमारे मिनिस्टर जो है ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये विनय क्वात्रा की बात आई है, अगर ये सच है तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। जो एससीओ समिट थी उसमें वहां पर जब ये देखा कि पुतिन साहब मौजूद थे, शी जिनपिंग थे, नरेंद्र मोदी थे, और तो देखा बड़ी गलबैयां हुई वहां पर, एक दूसरे से बड़े गले लग रहे थे सब लोग। नरेंद्र मोदी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। क्या आप ये भी कहने की कोशिश करें कि इन तस्वीरों ने ट्रिगर किया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो ब्रिक्स के प्रति पहले से ही नर्वस है? तो पुतिन, शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फोटो आई थी उससे काफी घबराहट हो गई थी अमेरिका के अंदर कि शायद मोदी जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो अब इंडिया जो है वो अलाइन कर रहा है अपने को चीन के साथ। तो ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर वो इतना घबरा सकते हैं इससे, मैं ये समझता हूँ कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसके अंदर इंडिया को नॉर्मल रिलेशंस करने चाहिए चाइना के साथ, और हमें ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहाँ ग्लोबल साउथ है हमको उनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज ये नई चीज बन रही है और दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश की राजनीति में आप देख रहे हैं उबाल आ रहा है हर तरफ, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो देश की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो पूरा कनेक्शन है। जी हाँ, इस वक्त सबसे ज्यादा बातचीत जो हो रही है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप वहां और नरेंद्र मोदी यहाँ, इन दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो हमें आखिर कहां लेके जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में जो हमारा एक स्टेटस है डेमोक्रेसी के तौर पर, वो सब कुछ प्रभावित हो रहा है। लेकिन सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब जिनको पता है वो बोलने को तैयार नहीं है और बाकी लोग हक्का बक्का सिर्फ देख रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ और खासकर भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बयानों की तरफ आऊं, आज के एक बयान पर मैं आपकी नजर डालना चाहती हूं और आपको अपने मेहमान से भी बात देना चाहती हूं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल पर, उनका एक पॉडकास्ट जिसको आपने बहुत देखा और बड़ी मैं कहूंगी तवज्जो के साथ देखा, जितनी बड़ी तादाद में कमेंट्स आए, साफ तौर पर पता चलता है कि भारत में इस वक्त शायद उनसे बड़ा कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं है। फोर्स मैगजीन के एडिटर भी है वो, उनसे हम बातचीत करेंगे इन सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, आज देखिए रिपोर्ट छप रही है और धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है, ये पॉडकास्ट से लिखी हुई खबर है कि जो वहां के वाणिज्य मंत्री कहूं मैं, कॉमर्स सेक्रेटरी है वहां के, यानी कॉमर्स मिनिस्टर मान लीजिए, वाणिज्य मंत्री अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि इंडो यूएस जो डील होनी थी, ट्रेड डील होनी थी, उस डील में 3 हफ्ते का समय दिया गया था भारत को। 3 हफ्ते गुजर गए और भारत का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत नहीं हुई और ये खत्म हो गया, यानी ये डील नहीं हो पाई। और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि तब पहुंचे मोदी जी वहां पर, या मोदी जी के नुमाइंदे तब पहुंचे जब तक कि ये ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। प्रवीण साहनी जी, किस तरह से इस बात को हम समझे? क्या ऐसा होता है अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में, चलिए मोदी जी ना सही तो कोई मंत्री, उनका कोई संतरी, कोई डिप्लोमेट, कोई तो बात कर लेता? देखिए, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ अंदर की बात क्या है वो हम नहीं जानते हैं क्या हुआ। बट ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो इंडिया के रिश्ते हैं अमेरिका के साथ वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप की सेकंड टर्म में, और मैं इसको देखता नहीं हूँ कि ये किसी तरीके से सुधरेंगे। और ये भी कहना ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए बातचीत करना प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत है वो मुँह के ऊपर कुछ भी बोल देते हैं, बिकॉज़ ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद इट। तो वो एक आफ्टर ऑल इंडिया एक 1.5 बिलियन पीपल का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, बिकॉज़ वो ठीक नहीं है उनका पूरा रवैया। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है अंदर की बात क्या हुई है, पर ये बहुत गलत हुआ है जो ट्रेड डील नहीं हो पाई है और ये डिले हो गई है। और इसका नुकसान क्या होगा भारत को? देखिए, हमारी बेसिकली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका में के ऊपर, हमारी सर्विसेज, क्योंकि अगर आप हमारा देखिएगा पूरा जो ट्रेड है, जो हमारा जीडीपी है, उसमें सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है, और सर्विसेज में बहुत सारा आईटी का है, और आईटी का बहुत सारा बिजनेस अमेरिका के साथ है। तो उससे हमें नुकसान तो बहुत होता है, क्योंकि ये बहुत डेकेड से इसको हमने बनाया हुआ है अमेरिका के साथ। तो अब कितना होगा एग्जैक्ट नुकसान वो कहना मुश्किल है, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि अगर नहीं हो पा रहा है तो। अच्छा साइन नहीं है। मैं उस आर्टिकल की तरफ भी दर्शकों का रुझान मैं उनको लाना चाहती हूँ कि आर्टिकल आपने द वायर में लिखा है और लिखा है कि इस साल 2026 में सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों की होगी और उस चुनौती की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? आप जानते हैं प्रवीण साहनी जी कि मैं उन पत्रकारों में शामिल हूँ जो आलोचक रही हूँ मैं नरेंद्र मोदी की, अभी उनकी नीति और राजनीति की मैं हर रोज आलोचना करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है जब 140 करोड़ लोगों के नेता को इस तरह से बातचीत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 2 बयानों की तरफ मैं इंगित करना चाहती हूँ। एक बयान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, मैं अभी खुश नहीं हूँ, लेकिन रूस से तेल वो खरीदना बंद कर देंगे फिर मैं खुश होऊंगा। उसके बाद दूसरा बयान आता है, ये तो बयान लीक हो गया, फिर दूसरा बयान आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं जब बना राष्ट्रपति कि मे आई सी यू सर, सर यानी क्या मैं जनाब या महोदय मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ, हुजूर मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या? इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। ये कितना भी हम कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप एक दीवाने हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक दीवानगी है या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वाकई उनके मन मस्तिष्क में कोई बात है? ये मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। जहां तक आपने रशियन ऑयल की बात करी है, अभी एक बयान आया है जो नए एम्बेसडर हैं अमेरिका के इंडिया में, सर्गियो गौर, उन्होंने कहा है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी या एक बहुत खास प्रायोरिटी होगी इंडिया को इंश्योर करना कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। उसके बाद हमने ये भी सुना है, जो ये इनके सेनेटर हैं ग्राहम, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा है कि जो हमारे इंडियन एम्बेसडर राजदूत है अमेरिका के अंदर, विनय क्वात्रा, उन्होंने कुछ महीने पहले हमें डिनर पे बुलाया था और ये कहा था, डिनर पे एक ही बात करी क्वात्रा ने कि आप जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को बताइएगा कि अब हम रशिया से कम ऑयल खरीद रहे हैं। तो हमें ये सब मतलब शोभा नहीं देता है हिंदुस्तान को, इतना बड़ा मुल्क है, इतने यहाँ लोग हैं, इतनी बड़ी मार्केट है। दूसरी बात जो आपने कही, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि सर मे आई कम एंड सी यू। देखिए, ऐसा है कि 20 जनवरी को पिछले साल इनॉग्रेशन हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का, और पहले 2-3 दिन में ही ये क्लियर हो गया था कि इनकी प्रायोरिटी जो है वो बहुत अलग होंगी।
ये बात कर रहे थे ग्रीनलैंड देने की, ये बात कर रहे थे कि जो कनाडा है उसको 51st स्टेट बना लिया जाए अमेरिका का। कहने का मतलब ये है, समझदारी इसमें थी, अगर हिंदुस्तान के जो हमारे नेता हैं वो थोड़ी देर आराम से बैठते, पता करते कि इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी। हमने वो नहीं किया और बहुत जल्दबाजी करी कि हमको सबसे पहले वहां पहुंचना है, हमारा मीडिया भी वहां पहुंच गया कि प्रधानमंत्री पहले कुछ उन नेताओं में से है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप मिले हैं। देखिए ये इसमें पहला कुछ नहीं होता है, हमें अपने देश का हित देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गलत था हमारा एकदम वहां पे जाना, जबकि पता है इनकी पहली ट्रम्प टर्म जो हुई थी, इनकी टर्म प्रेसिडेंट ट्रंप की, तब भी इनकी नीति अलग थी, कि अब तो खैर बहुत ही ज्यादा अलग हो गई है। तो हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए था, जो यहाँ नहीं लिया गया है उससे हमारे को नुकसान हुआ है। और देखिए जब भी कोई बुली होता है उसकी ये आदत होती है कि अगर कोई ताकतवर इंसान से वो बात कर रहा होता है तो वो झुक जाता है, अगर उसको लगता है कि मैं इसको दबा सकता हूं तो वो दबाता है। तो अगर हमारे ऑफिसर जो है, हमारे मिनिस्टर जो है ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये विनय क्वात्रा की बात आई है, अगर ये सच है तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। मैं अब दर्शकों को फिर वही याद दिलाना चाहती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर पर भी मैंने बातचीत की थी, बल्कि मैं कहूँगी ज्यादा बातचीत इस पॉडकास्ट में उसी बारे में हुई थी। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद, और आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो टिके रहे अपनी बात पर, जब ये ऑपरेशन हो रहा था, जब सबसे ज्यादा था इस बारे में मुंह भी खोलना, सांस भी लेना इस बारे में, उसी को देशद्रोही बताया जा रहा था, और उस वक्त अपनी बात पर आप टिके रहे। उसके हफ्तों बाद अभी हमने देखा जो रिकी गिल नाम के इंडियन ओरिजिन के सहयोगी जो हैं, ये सीनियर डायरेक्टर हैं साउथ एशिया के, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बाकायदा उनको अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड नेशनल सिक्योरिटी डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवार्ड मिला है सीज फायर कराने में भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात को अगर एक तरफ को हम किनारा कर दें, जैसे कहा जाता है कि उनको तो पता नहीं है वो क्या क्या कहते रहते हैं, ये तो अमेरिका की सरकार ने बाकायदा वहां के विदेश मंत्री ने ये अवार्ड गिल साहब को दिया, जो भारत के ही ओरिजिन के व्यक्ति हैं ये। और इसके बाद तो पूरी तरीके से ये बात, अब इसमें कोई शक अभी भी कोई बाकी है कि भारत की सरकार को स्वीकार करना बाकी है? देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मैं उनको इतना वो नहीं समझता हूँ, ही इज़ अ मैवरिक। पर ये नहीं है कि वो सोचते नहीं है, वो अपना अलग तरीके से सोचते हैं, अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। और अभी हमारे पास काफ़ी एविडेंस है जो ये बता रहा है। रिकी गिल का तो एक ही केस है, जैसे कि हम सब जानते हैं, 10 मई को जब ये जंग खत्म हुई थी 4 दिन की, उस समय सबसे पहले सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर के लिए, और शाम को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने उसको कन्फर्म किया था। कहने का मतलब ये है कि